नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 6.5। तो इसका एक भाग अपने पहले हल कर चुके हैं, दूसरा भाग को शुरू करना है तीसरे क्वेश्चन से। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको एक आकृति दे रखी है, जो यहाँ पे बनाई नहीं, बुक से देख के आप इसको बना सकते हो। इस प्रकार इसको नाम दे रखा है A, इसको B और इसको D, और यहाँ पे दे रखा है एक बिंदु C, और ये कोण दे रखा है आपको 90 डिग्री। ठीक है, और एक बात और, ए बी समकोण है। और क्या है? ए बी समकोण है। अपने को ये चीजें प्रूव करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्षेत्रफल से, किसी भी प्रकार देखना है कि प्रूव होगी। सबसे पहले देखो क्या प्रूव करना है कि ए बी, बी सी बी डी, बी सी बी डी, बी डी कहां से आएगा? यदि त्रिभुज पूरा लेंगे, ए बी डी को लेंगे, और बी सी कब आएगा? जब त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को ही लेते हैं। त्रिभुज सी ए बी ले लो, चाहे बी सी ए, और एक त्रिभुज ले लो ए डी बी। एक त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज ले लिया ए डी बी, दूसरा त्रिभुज छोटा ले लिया बी सी ए, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखो ये कौन समकोण है और ए पूरा समकोण है, तो फिर देखो क्या होगा। ये तो दोनों में वैसे समकोण ही आएगा जब लंब है, तो ये तो आप सीधा ले सकते हो कि बी सी ए कोण, बी सी ए कोण डी सी ए, चाहे इसके कर पर नहीं, ये अपने पूरा लिया, सॉरी, ये बी ए डी पूरा लिया है, तो ये वाला जो 90 डिग्री का कोण है इसके बराबर आएगा। तो क्या आएगा कि जो कोण है बी सी ए बराबर है डी ए बी, कोण डी ए बी प्रत्यय कितना है? 90 डिग्री है, ये इसके बराबर है। और दूसरी बात, जो बी कोण है उभयनिष्ठ है, इसमें भी है और इसमें भी है, कि जो कोण है डी बी ए बराबर है कोण सी बी ए, क्योंकि ये कौन सा कोण है? ये उभयनिष्ठ कोण है। ये कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ कोण। जिसके दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर होता है। तो बाई एंगल, एंगल प्रॉपर्टी से त्रिभुज, बाई एंगल, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। त्रिभुज ए डी बी क्या हो गया? समरूप हो गया त्रिभुज बी सी ए के। समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? फिर बराबर होगी। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। देखो इसको अपने करें, अपने कौन सा त्रिभुज लिया है? एक त्रिभुज लिया है ये छोटे वाला, एक त्रिभुज लिया है बड़े वाला। तो ए बी अपॉन में सी बी, ए बी क्या आ गई? इस पूरे की बड़े वाले की आ गई, सी बी छोटे वाले की आ गई। ठीक है, फिर बी डी, बी डी इस पूरे की आ गई, बड़े वाले की, अपॉन में ए बी अब छोटे वाले की आ गई। देखो कैसे होगा, पहले इसको लिखने का तरीका देखते हैं अपने, कि इसका कोण 90 ए है, इसका कोण 90 सी है। इसको सी से स्टार्ट करोगे तो इसको ए से स्टार्ट करोगे, इसको सी से। बी दोनों में उभयनिष्ठ है, फिर बी आ गया, सी बी, इसके बाद इसका तो ए आ जाएगा, और इसका ए बी क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब देखो भुजाएं लिखनी है, जो क्या होगा, ए बी अपॉन में कौन सी आएगी? बी डी। ए बी अपॉन में कौन सी आएगी? बी डी। ए बी अपॉन में कौन सी भुजा आ गई? बी डी। उसके बाद इसकी ए बी अपॉन में इसकी फिर क्या आ जाएगी? सी बी। ए बी अपॉन में सी बी। ए बी इसकी थी वो, तो अपने तो इसकी लिखनी थी ऊपर, तो ये ऊपर उल्टा हो गया थोड़ा सा। इसको क्या लिखोगे? बी डी अपॉन में ए बी। तीसरा गुणा करोगे तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी डी गुना सी बी। ये आ गया अपना फर्स्ट। इसी तरह ये सेकंड है। इस सेकंड के लिए अब देखो ए सी चाहिए, बी सी गुना डी सी। तो ए सी बी सी गुना डी सी। अब ये दोनों छोटे त्रिभुज हैं, अब अपने को क्या करना पड़ेगा? सी बी ए को और सी ए डी, इन दोनों को समरूप प्रूव करना पड़ेगा। बस ये देखना है आपने। तो इसको क्या करोगे? दोनों को खुद लेके हल करने का प्रयास करोगे। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे बना लो, जिसका सी कोण क्या है? समकोण है। ये इसका सी कोण है,
इस कहीं भी दे दो ए बी नाम पर सी समकोण है, ये याद रखना है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो ये तो कर्ण आ गई समकोण के सामने वाली, तो बराबर फिर कौन सी होगी, ये वाली दोनों ही होगी कि जो ए सी बराबर होगा बी सी। ए सी बराबर क्या होगा, बी सी के, क्योंकि सी समकोण है, कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो अपने को क्या निकालना है, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, ए बी का स्क्वायर, कर्ण ए बी है, ए बी का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायरों के योग के बराबर होगा। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बस आपको ये बात पता हो कि समद्विबाहु है और समद्विबाहु है, समकोण है, तो फिर कौन सी भुजाएं बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर है, अपने को ए सी चाहिए, तो बी सी की जगह भी क्या लिख सकते हो, ए सी। ए सी का स्क्वायर यहाँ पे भी क्या लिख दिया, ए सी का स्क्वायर, एक ए सी क्या हो गया, दो ए सी का स्क्वायर, कि जो ए बी का स्क्वायर है वो प्रूव करना था दो ए सी के स्क्वायर के, और ये अपना प्रूव हो गया आसानी से, छोटा सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार देखो 7वां क्वेश्चन है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी इक्वल टू बी सी है, ये दे रखा है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन दे दिया आपने को चौथे क्वेश्चन का, जस्ट अपोजिट। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है, ए बी का स्क्वायर बराबर है 2ac का स्क्वायर। 2ac को क्या लिख दो, अब उल्टा करके लिख दो, ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ac तो है, इस ac इक्वल टू bc है, तो इस ac की जगह क्या लिख दोगे, प्लस bc स्क्वायर। यहाँ पे बनाओ ए बी सी, कोई भी त्रिभुज बना लो, ए बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, कि जो ए बी स्क्वायर है दो दूसरी भुजाओं के स्क्वायरों के वर्ग के बराबर है। तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, सी, तो सी कोण क्या होगा, समकोण होगा, और ए बी सी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे हिंदी में लिखोगे ये है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये है एक समकोण त्रिभुज है, ये है एक समकोण त्रिभुज है। ये था अपना 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे का जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।